अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनमें पढ़े लिखे और अनपढ़, जाहिल और समझदार दोनों एक तरह से इन्वॉल्व होते हैं। यानी जो समझदार लोग होते हैं वो भी उस चीज़ की जो डाउन साइड है या ख़राबी है वो नहीं समझ पाते। इस तरह की एक चीज़, इस तरह का एक काम है नोट गिनते वक्त या सफ़ा पलटते वक्त या कुछ और इस तरह का काम करते वक्त जिसमें पेपर इन्वॉल्व होता है, अपनी उंगलियों को ज़ुबान के साथ मस करके गीला करना, थूक लगाना, ताकि आप जो भी चीज़ गिन रहे हैं उसकी सही गिनती कर सकें। ये बहुत ही एक गलत किस्म की चीज़ है, गलत किस्म की आदत है। इसके लिए यही है कि या तो आप अपनी उंगली को तर्क करने के लिए वो स्पॉन्ज यूज़ करें जो आमतौर पे ऑफिसेज़ में यूज़ होता है, जो जिसमें नमी होती है, गीला होता है, उससे आप अपनी उंगलियां गीली करके तो फिर आप जो भी चीज़ आपने काउंट करनी है या सफ़ा पलटना है वो आप कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि अगर वो मुयस्सर नहीं है तो फिर आप बग़ैर किसी लिक्विड के जैसे भी है आप उस चीज़ को गिनें। लेकिन ये काम बिल्कुल मत करें, ये जो ज़ुबान को उंगलियां लगा के गिनती करना है, ख़ास तौर पे जैसे आजकल अब जैसे कोरोना का सिलसिला चल रहा है, उसमें तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी बिल्कुल आम देखा गया है कि कोई शख्स होता है, वो आता है, जेब में से नोट निकालता है और ज़ुबान से उंगली को गीली करके यानी उंगली को अपनी थूक लगाकर नोट गिनना शुरू कर देता है और नोट गिन के आपको दे देता है। एक तरफ सब इतनी एहतियातें कर रहे हैं कि जी इस तरह ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए, हाथ नहीं मिलाना, छींकना नहीं है, और दूसरी तरफ इंतहाई सहूलत के साथ डायरेक्ट जो एक इंसान का थूक है वो दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो रहा है। घर में अखबार आती है, इंतहाई गंदी अखबार होती है, यानी उसका पेपर जो होता है इंतहाई गलीज़ होता है, उस पर तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, वो ज़मीन पे कई जगह रखी जा चुकी होती है, आपके घर में भी ज़मीन पे ही आके गिरती है। अच्छे भले सुलझे हुए लोग उठाते हैं और जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो सफ़ा पलटते वक्त अगेन अपनी उंगली को थूक से गीला करके सफ़ा पलटते हैं। उसके बाद अगला सफ़ा पलटने के लिए फिर वही उंगली ज़ुबान पे लगाते हैं। तो करेंसी नोट्स और अखबारें और इस तरह के सिलसिले ये तो आम है। हत्ता कि मसाजिद में मैंने देखा है कि कुरान करीम आप देखिए जो पढ़े हुए हैं मसाजिद में, कुरान करीम के जो नुस्खे पढ़े हुए हैं, जो लोग मसाजिद में आके कुरान पढ़ते हैं, आप नोट कीजिए कि वो जो कुरान है उनके जो सफ़े का निचला हिस्सा है, यानी बॉटम लेफ़्ट आप समझ लीजिए, अगर आप बाएं वाला सफ़ा देखें तो उसके बॉटम लेफ़्ट पे आप देखें लोगों की इसी हरकत की वजह से वो सफ़ा वहाँ से काला हो गया हुआ है, गल गया हुआ है। क्यों? कि जो भी आता है वो उंगलियां गीली करता है थूक से और सफ़े पलट रहा होता है। अब ख़ास तौर पे देखेंगे वो सूरतें जो ज़्यादा पढ़ी जाती हैं उनमें आप देखिए कि वो सफ़ात ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे सूरत यासीन या सूरत कहफ जुमे वाले दिन लोग मसाजिद में पढ़ते हैं, या और इस तरह जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरतें वहाँ पे वो सफ़ा ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। मतलब कुरान करीम को वैसे ही एक अदब के दायरे में हमने रखना होता है, उसकी एहतियात करनी होती है। कुजा ये कि आप उसको अपनी थूक लगाकर सफ़ा पलट रहे हैं। आपको इसमें क्या आ सकता है, यार इसमें क्या बात है, थूक ही है। तो भाई अगर थूक है तो मुझे एक बात बताएं कि आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है, अगर आप अपनी यही दो उंगलियां अपनी ज़ुबान पे लगाकर उसके मुंह पे मल दें, या वो अपनी उंगलियां ऐसे अपनी ज़ुबान पे करके आपको यहाँ मल दे, तो क्या आप कबूल कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं कबूल करेंगे, ना ही वो कबूल करेगा, क्योंकि ये आपने क्या गंदा काम किया है। तो अगर जो चीज़ आप अपने जिस्म के साथ नहीं मस होने देना चाहते, वो आप कुरान करीम के सफ़े के साथ मस कर रहे हैं और उसको पलट रहे हैं इस तरह। और मैं आपको बताऊं कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि उंगलियां गीली की जाएंगी तो ही सफ़ा सही पलटा जाएगा। थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है, सफ़ा पलटा जाता है। ये थूक लगाना छोड़ दें। तो ये मतलब बहुत ही गैर सेहतमंदाना और एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, अगर गैर अखलाकी कहा जाए तो भी गलत ना होगा, मतलब क्योंकि इसके नुकसानात आपकी ज़ात को, दूसरे की ज़ात को एक तरह से ही पहुँच रहे होते हैं।
یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح بھی ہے آپ مینیج کریں. یا تو آپ کو بتایا کہ وہ آپ رکھیں جو اسپونج ہوتا ہے پانی والا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, بینکس میں بھی ہوتا ہے اور دفتروں میں بھی ہوتا ہے, گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ بغیر انگلی کو تر کیے صفحہ پلٹنے یا نوٹ گننے کی کوشش کریں. ہو جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک معاشرتی کیا کہنا چاہیے غلط ٹرینڈ ہے, اس کا سدباب ضروری ہے. بس یہ بات.